morning, dear student. Welcome to our YouTube online classes. We start. Subject is science for class second. In previous video, we read chapter 5, that is domestic animals. Now, today we read remaining of chapter. Today's our topic is domestic animal help us. Domestic जो animals होते हैं वो किस तरह से हमें help करते हैं, ये आज हमारा टॉपिक है। इसके बारे में कुछ हमने पढ़ा था। यूज़फुल प्रोडक्ट फ्रॉम डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल से कौन से यूज़फुल प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे मिल्क मिलता है, जिससे बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट भी तैयार किए जाते हैं, यानी मिल्क से बनी हुई चीज़ें इसी से तैयार की जाती हैं। एग्स मिलते हैं, चिकन, मीट, फिश, ये सब भी क्या है, एनिमल प्रोडक्ट हैं। हनी बी जो होती हैं मधुमक्खियाँ, वो हमें क्या देती हैं, हनी देती हैं, जिससे क्या बनाया जाता जिसका यूज़ काफ़ी चीज़ों में होता है। और बीज हमें बी वैक्स भी देती हैं, जिसका यूज़ वैक्स का यूज़ किस में होता है, कैंडल्स बनाने के लिए किया जाता है। नाउ नेक्स्ट है वूल एंड सिल्क आर फाइबर वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। जो वूल और सिल्क है वो कैसे फाइबर हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं, वो फाइबर हमें एनिमल से मिलते हैं। दीज फाइबर्स आर वोवन इनटू थ्रेड। और इस फाइबर को किस में बनाया जाता है, एक थ्रेड में बनाया जाता है, धागे के रूप दिया जाता है। थ्रेड्स आर यूज टू मेक क्लोथ्स। और इस थ्रेड से हम क्या बनाते हैं, क्लोथ्स, यानी इन थ्रेड से हम कपड़े तैयार करते हैं, बनाते हैं। वी गेट वुल फ्रॉम शिप। जो वुल होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, शिप से मिलता है। वुल इज़ यूज टू मेक वुलन क्लोथ्स सच एज स्वेटर, कैप्स एंड मुफलर्स। जो वुल है, ऊन, उसका यूज़ हम करते हैं वुलन क्लोथ्स, जो कि हम सर्दियों में पहनते हैं। वुलन क्लोथ्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे स्वेटर होगी, कैप हो गई, मफलर्स हो गए, इनका यूज़ किया जाता है वुलन क्लोथ्स बनाने के लिए, वुल का। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। और जो सिल्क है वो हमें किससे मिलती है, सिल्क वॉर्म, एक इंसेक्ट होता है सिल्क वॉर्म, उससे सिल्क मिलता है। सिल्क इज़ यूज टू मेक साड़ी एंड स्कैवर्स। सिल्क का यूज़ किया जाता है साड़ी और स्कावेंस यूज़ करने के लिए, जो जैसे साड़ी और स्कार्फ्स बनाने के लिए सिल्क का यूज़ का यूज़ करते हैं हम साड़ी, सिल्क की साड़ी, स्कार्फ्स बनाने के लिए। When animals such as buffalo, camel, goats die, their skin is used to make leather. और कुछ एनिमल्स हैं जैसे बफेलो हो गया, कैमल हो गया, गोट हो गया, ये जब मर जाते हैं तो इनकी जो स्किन होती है उसका यूज़ किया जाता है क्या बनाने के लिए, लेदर बनाने के लिए। लेदर इज़ यूज टू मेक बैग्स, शूज़, बेल्ट्स एंड जैकेट्स। और इस लेदर का यूज़ किया जाता है बैग बनाने के लिए, शूज़ बनाने के लिए, जूते बनाने के लिए, बेल्ट बनाने के लिए और जैकेट्स बनाने के लिए। एनिमल हेल्प इन अदर वेज। कुछ और तरीके से जो एनिमल्स हमारी हेल्प करते हैं। डंकीज, एलिफेंट्स एंड कैमल्स आर यूज्ड आर एनिमल्स दैट हेल्प अस कैरी हैवी लोड्स। जो डंकी, एलिफेंट, कैमल्स होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं क्या करने में, कैरी लोड्स, ज़्यादा भारी वजन उठा के हम इनकी मदद लेते हैं। सम एनिमल्स हेल्प अस टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और कुछ एनिमल्स हमारी हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। पेट आर आवर फ्रेंड्स। जो पेट हैं जो हम पालते हैं वो हमारे क्या हैं, फ्रेंड्स हैं। इट इज़ फन टू प्ले विथ पेट्स। और इनके साथ प्ले करने में, खेलने में बहुत मज़ा आता है। दे हेल्प अस इन मेनी वेज। और ये भी हमारी मदद बहुत तरीके से करते हैं। टीनाज पेट डॉग फैचेस द फ्राई पीज। जो टीना का पेट है वो क्या कर रहा है, मधुमक्खियों को भगाने के लिए
उसकी मदद करता है। नील्स पेट कैट कीप्स द माइस अवे। नील्स की पेट है एक कैट जो कि उसकी हेल्प करती है माइस को दूर भगाने में, चूहों को दूर भगाने में। शेलीज पेट डॉग्स गार्ड देयर हाउस फ्रॉम थीव्स। और शेली के जो पेट हैं वो डॉग्स हैं जो कि उसकी हेल्प करते हैं उसके घर की रक्षा करके, उसके घर की देखभाल करते हैं किससे? चोरों से, थीव्स से। ओके डियर स्टूडेंट्स, रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। Good morning everyone. Let we start our maths online classes for class 2nd. My dear student, in previous class our exercise 9.1 is complete. Today we will start exercise 9.2. Question number first, find the sum of the following. Student question number first के जो भी parts given है इनके अंदर हमें sum find करना है, मीन्स इनको add करना है. So let's start. 25 kg plus 54 kg. Students पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है? kg, तो सेम kg आंसर में राइट करना है. नाउ 5 में 4 को प्लस किया 9, 2 में 5 को प्लस किया 7. सो स्टूडेंट्स 25 kg प्लस 54 kg इज इक्वल टू 79 kg. नाउ नेक्स्ट पार्ट 56 kg प्लस 47 kg. पहले हम क्वेश्चन में गिवन है kg, उसको राइट करेंगे. नाउ 6 प्लस 7 13, 3 1 कैरी, 5 प्लस 4 9 प्लस 1 कैरी 10. So students 56 kg plus 47 kg is equal to 103 kg. I think you understand. Now we do next part. 340 kg plus 245 kg. Students ऊपर के क्वेश्चंस में हमें 2 डिजिट्स गिवन थी और इस रो में जो क्वेश्चंस है इनमें हमें 3 डिजिट्स गिवन है, उनको ऐड करना है. सो लेट्स स्टार्ट एडिशन. पहले क्वेश्चन में kg गिवन है तो आपको kg राइट करना है. नाउ 0 में 5 को प्लस किया 5, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर को प्लस करते हैं तो आंसर इटसेल्फ वही नंबर आता है. 4 प्लस 4 8, 3 में 2 को प्लस किया 5. सो स्टूडेंट 340 kg प्लस 245 kg इज इक्वल टू 585 kg. नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट. 332 ग्राम प्लस 179 ग्राम. स्टूडेंट्स ऊपर के 8 क्वेश्चंस में हमें केजी गिवन था और नीचे के 8 क्वेश्चंस में ग्राम गिवन है. स्टूडेंट्स जिसमें ग्राम गिवन है उसमें आंसर में आप पहले ग्राम राइट करेंगे. नाउ 2 में 9 को प्लस किया 11 1 1 कैरी, 3 में 7 को प्लस किया 10 प्लस 1 कैरी 11 1 1 कैरी, 3 में 1 को प्लस किया 4 प्लस 1 कैरी 5. So student 332 gram plus 179 gram is equal to 511 gram. I think students you understand. Now we do next part. 360 gram plus 250 gram. क्वेश्चन में हमें ग्राम गिवन है, पहले आपको ग्राम राइट करना है. नाउ ऐड 0 में 0 को प्लस किया 0, 6 में 5 को प्लस किया 11 1 1 कैरी, 3 में 2 को प्लस किया 5 प्लस 1 कैरी 6. So student 360 gram plus 250 gram is equal to 610 gram. Now we do next part. 162 gram plus 699 gram. क्वेश्चन में पहले आपको ग्राम गिवन है, ग्राम राइट करें. नाउ 2 में 9 को प्लस किया 11 1 1 कैरी, 6 में 9 को प्लस किया 15 प्लस 1 कैरी 16 6 1 कैरी, 1 में 6 को प्लस किया 7 प्लस 1 कैरी 8. So student 162 gram plus 699 gram is equal to 861 gram. I think students you understand. So you do practice to solve remaining parts of question number first in your book. Students आप ऐड करने की प्रैक्टिस करें तो आप अच्छे से ऐड करना सीख जाएंगे. So thank you students. Have a nice day. Good morning all of you. Welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is SST class 2nd. We start reading of chapter 8 early humans, fire and farming and wheels. इस चैप्टर में हम अर्ली ह्यूमंस के फायर और फार्मिंग एंड व्हील्स की डिस्कवरी के बारे में जानेंगे. इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट अर्ली ह्यूमंस वर हंटर. प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि पहले आदि मानव एक शिकारी होते थे. दे हंटेड वाइल्ड एनिमल एंड एट देयर फ्लैश. वे हंटेड करते, शिकार करते थे वाइल्ड एनिमल का और उनका फ्लैश खाते थे, मांस खाते. दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स रूट्स एंड सीड फॉर फूड. वो कलेक्ट करते थे फ्रूट्स और रूट्स एंड सीड्स खाने के लिए. लेटर
दे मेड टूल्स विच मेड देयर लिव्स ईजियर, और उन्होंने अपनी लाइफ को ईजी बनाने के लिए मतलब टूल्स बनाए, औजार बनाए। लेट्स नाउ अबाउट सम अदर डिस्कवरी मेड बाय अर्ली ह्यूमंस। आओ हम उसके बारे में जाएं जो डिस्कवरी की थी अर्ली ह्यूमंस ने। डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज। वी हैव नो आइडिया व्हेन अर्ली ह्यूमंस डिस्कवर्ड फायर। हमें जानते हैं कि जब अर्ली ह्यूमंस ने आग की खोज की तो उनको कोई आइडिया नहीं था। परहैप्स दे नोटिस स्पार्क व्हेन टू स्टोन स्ट्रक अगेंस्ट ईच अदर। शायद उन्होंने नोटिस किया जब दो स्टोन स्ट्रक करते हैं एक दूसरे से तो स्पार्क चिंगारी निकलती है। व्हेन दी स्पार्क फेल ड्राइड लीव्स दे कोट फायर, और जब उन्होंने देखा जो उनकी चिंगारी उसमें से निकल के ड्राई लीव्स में गिर गई और आग कैच कर ली, उन्होंने पकड़ ली। अनदर थिंग्स दे शो थिंग वाज लाइटिंग, और दूसरे उन्होंने देखा कि वहाँ पे रोशनी हो गई। इट स्ट्रक ट्री और ड्राई ग्रास एंड सेट फॉरेस्ट इन फायर, और जो वहाँ पे सूखी घास थी वहाँ पे मतलब पूरे उसमें आग जल गई। सून द अर्ली ह्यूमंस लर्न टू मेक फायर बाय रबिंग टू स्टोन टुगेदर, और अर्ली ह्यूमन जान गए हैं कि दो स्टोन को रगड़ने से आग बनती है। दिस वाज ग्रेट डिस्कवरी, और यह एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, खोज थी। एट दिस टाइम अर्ली ह्यूमंस लर्नड मैनी यूजेस ऑफ फायर। अर्ली ह्यूमन जान गया आदि मानव ने आग के बहुत सारे यूज़ किए। दे यूज फायर टू कीप themselves warm, to cook food, to light up dark caves and to keep wild animal away। उन्होंने आग का यूज़ अपने आप को गर्म करने के लिए, खाना बनाने के लिए, गुफाओं में रोशनी करने के लिए, और अपने आप को वाइल्ड एनिमल से बचाने के लिए यूज़ किया। बिगनिंग ऑफ फार्मिंग, खेती करने की शुरुआत। वी ऑलरेडी नाउ दैट अर्ली ह्यूमंस वर फूड गैदर्स, जानते हैं कि अर्ली ह्यूमंस खाना इकट्ठा करते थे। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वो मूव करते थे प्लेस टू प्लेस, सर्च करते थे खाने को, एक स्थान से दूसरे स्थान तक खाने के लिए खोज में जाते थे। दे नोटिस प्लांट ग्रोइंग इन द वाइल्ड, उन्होंने नोटिस किया कि जंगल में प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। दे ऑब्जर्व दैट सीड दैट दे ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड ग्रू इनटू न्यू प्लांट, उन्होंने यह ऑब्जर्व किया कि जो सीड्स गिरे हुए थे उनमें से न्यू प्लांट ग्रो हो गए। दे थॉट दैट दे कुड सो सीड इन द सोइल, उन्होंने सोचा कि देखो बीज में से जो मिट्टी के अंदर गए वो उग रहे हैं। विद टाइम द सीड ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और सीड में से न्यू प्लांट ग्रो हो रहे हैं। दस दे न्यू दैट इट वाज पॉसिबल टू ग्रो ऑन देयर, और वो जान गए कि कैसे पॉसिबल हो गया उनको अपना खाना बनाना, मतलब खाना बनाना उनके लिए कैसे पॉसिबल हो गया। दे हैड लर्न हाउ टू फार्म, देयरफॉर दे बिकम द फर्स्ट फार्म, और वो सीख गए कि खेती करना, और वो अपने आप एक किसान बन गए। दे कैम टू नाउ दैट सॉफ्ट सॉइल एंड लोट्स ऑफ वाटर वर नीडिड टू ग्रो प्लांट्स, और जानते थे कि सॉफ्ट सॉइल और लोट्स ऑफ वाटर जरूरत होती है प्लांट को ग्रो करने के लिए। सो दे बगेन टू सेटल डाउन नियर रिवर एंड अदर सोर्सेज, और वो सेटल वहाँ रहने लगे जहाँ पे नदी और पानी के साधन थे। द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस वाज टोटली चेंज विद फार्मिंग, लाइफ उनकी बिल्कुल ही चेंज हो गई खेती करने के साथ। दे बिगेन टू लिव इन वन प्लेस एंड प्लेस टू लुक आफ्टर देयर प्लांट, और वो रहना स्टार्ट कर दिया एक स्थान पर अपने पेड़ों को मतलब देखभाल करने के लिए पेड़ों की। द बिगेन टू टैम एनिमल लाइक गोट एंड शिप फॉर मिल्क एंड मीट, और उन्होंने आरम्भ कर दिया गोट और शिप को दूध के लिए पालने के लिए। दिस इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, इनको बोलते घरेलू एनिमल पशु। द डॉग वाज प्रोबेबली द फर्स्ट एनिमल टू डोमेस्टिक, सबसे पहला उनका प्रोबेबली फर्स्ट एनिमल था डॉग। द अर्ली ह्यूमंस आल्सो मेड पॉट आउट ऑफ क्ले, अर्ली ह्यूमंस ने सबसे पहले मिट्टी में से बर्तन पोट बनाना स्टार्ट किया। द बेक्ड पोट्स इन द सन और इन फायर टू मेक देम स्ट्रोंगर, उन्होंने बेक किया सन में और आग में उसको स्ट्रोंग, मतलब मिट्टी के बर्तनों को उन्होंने धूप में और आग में स्ट्रोंग किया। दीज पॉट्स वर यूज टू स्टोर ग्रेन फ्रूट्स एंड वाटर, वो इन पोटों का यूज़ करने लगे स्टोर करने के लिए फ्रूट्स को, वाटर को एंड अनाज को रखने के लिए। दिस ऑल लेड टू मेकिंग द फर्स्ट विलेज। स्लोली दे बिगेन टू हेल्प वन अनदर एंड फ्रॉम टू कम्युनिटी, और पहले से ही वह शुरुआत मनुष्य खेती में दीज पोट्स आर यूज टू स्टोर ग्रेन फ्रूट एंड वाटर, ये उन पोटों का यूज़ करने लगे वो
फ्रूट्स, ग्रेन्स एंड वाटर रखने के लिए। दीज ऑल लेड मेकिंग द फर्स्ट विलेज, इस सब के कारण वह पहला गांव बना। स्लोली दीज बिगेन टू हेल्प वन अनदर एंड फॉर्म ए कम्युनिटी, धीरे धीरे एक दूसरे की मदद करने लगी और समुदाय का गठन हो गया। इंस्टेंटली अर्ली ह्यूमंस डिड नॉट यूज एनी टूल्स इन फार्मिंग, शुरुआती दौर में आदि मानव खेती करने में किसी भी उपकरण का यूज नहीं करता। दे प्लग्ड आउट द क्रॉप विद देयर हैंड, वो अपने हाथ से ही क्रॉप्स को उखाड़ता था। देन दे मेड सिकल एंड यूजफुल टूल फॉर कटिंग क्रॉप्स, उसने बाद में दराती और बहुत सारी यूजफुल कटिंग जो क्रॉप्स में यूज होते हैं वो टूल्स बनाए। लेटर दे मेड प्लो, दे डग सॉइल विद प्लो, और वो उन्होंने हल बनाया जिससे कि वो सॉइल को खोद सके, उन्होंने हल का निर्माण किया। ओके स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, कल कक्षा दूसरी में हमने पढ़ा था पाठ 11 सिक्के की कहानी। आज करेंगे उसके अभ्यास कार्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ये कुछ शब्द दिए गए हैं, हम इनका उच्चारण करेंगे। मचलता, घमंड, विदेश, बिछुड़ते, बिल्कुल, दुकानदार, फूंक, एहसास, बोहनी, स्वर्ग, यात्री, बढ़िया, देश, डिब्बा, चाय वाले। इसके बाद अब करेंगे लिखित प्रश्न। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। सिक्के की जर्मनी में किससे मित्रता हुई? सिक्के की जर्मनी में किससे मित्रता हुई? कार्क से, पाउंड से या डॉलर से? तो इसका सही उत्तर होगा कार्क से। अगला प्रश्न है, एक दिन सिक्के ने अपने आप को कैसा पाया? एक दिन सिक्के ने अपने आप को कैसा पाया? खुश, अकेला या दुखी? तो इसका सही उत्तर होगा अकेला। ठीक है। सिक्के को लेकर आदमी कहाँ कहाँ गया? क्या प्रश्न है हमारा? सिक्के को लेकर आदमी कहाँ कहाँ गया? इटली, फ्रांस, जर्मनी। तो बच्चों, सिक्के को लेकर आदमी तीनों जगह गया था, इसलिए हम तीनों पे ही सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाओ। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाओ। पहला वाक्य है, डिब्बे से बाहर निकलने को उसका मन नहीं करता था। डिब्बे से बाहर निकलने को उसका मन नहीं करता था, ये बात क्या है? गलत है, क्योंकि सिक्का डिब्बे से बाहर निकलने के लिए हमेशा मचलता रहता था। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? गलत का निशान। अगला वाक्य है, सिक्का अमेरिका में डॉलर के साथ रहा। सिक्का अमेरिका में डॉलर के साथ रहा। बिल्कुल सही है, क्योंकि अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर। अगला वाक्य है, विदेशी शासकों के साथ रहने पर वह इतराता था। विदेशी सिक्कों के साथ रहने पर वह इतराता था। तो ये बात बिल्कुल सही है। विदेशी सिक्कों के साथ रहकर जो है सिक्के में क्या आ गया था? घमंड आ गया था, वह इतराता था। यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। हमारा अगला वाक्य है, अपने लोगों का साथ स्वर्ग के सुख से बढ़कर होता है। अपने लोगों का साथ स्वर्ग के सुख से बढ़कर होता है। बिल्कुल सही, यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लें। सिक्के की जर्मनी में किससे मित्रता हुई? इसका सही उत्तर है कार्क से। आगे है, एक दिन सिक्के ने अपने आप को कैसा पाया? इसका सही उत्तर होगा अकेला। सिक्के को लेकर आदमी कहाँ कहाँ गया? इसका सही उत्तर है इटली, फ्रांस और जर्मनी। तीनों ही उत्तर क्या है? सही है। आगे है, सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाओ।
डिब्बे से बाहर निकलने को उसका मन नहीं करता था। ये वाक्य गलत है, क्योंकि सिक्का हमेशा डिब्बे से बाहर निकलने के लिए मचलता रहता था। तो यहाँ गलत का निशान लगेगा। सिक्का अमेरिका में डॉलर के साथ रहा, ये सही है, क्योंकि अमेरिकी मुद्रा क्या है, डॉलर है। तो यहाँ पर सही का निशान लगेगा। विदेशी सिक्कों के साथ रहने पर वह इतराता था, ये वाक्य भी सही है, क्योंकि विदेशी सिक्कों के साथ रहकर सिक्के में घमंड आ गया था, इसलिए यहाँ पर भी सही का निशान लगेगा। आगे है, अपने लोगों का साथ स्वर्ग के सुख से बढ़कर होता है। बिल्कुल, अपने लोगों का साथ स्वर्ग के सुख से बढ़कर होता है। तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे हम, सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों, ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको कराई है, जो अभ्यास कार्य मैंने कराया है, ये प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Dear students, I am your English teacher for class 2nd. In the previous video, we did completed chapter 12 Rani Lakshmi Bai. Today I will start choose the correct option. बेटा इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो आप सही है उस पर सही का निशान करेंगे। तो फर्स्ट है, लक्ष्मी बाई वॉज बोर्न इन डैश, A 1835, B 1857, C 1845, D 1800। तो बेटा लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था, 1835। तो ए ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। सेकंड है, सी वॉज मैरिड टू द किंग ऑफ डैश, उसने कहाँ के राजा से शादी की थी। फर्स्ट ए है ग्वालियर, बी मोरेना, सी झांसी, डी भरतपुर। तो क्या आएगा इसमें, झांसी, उसने झांसी के राजा से शादी की थी। थर्ड है, डैश अटैक्ड झांसी, झांसी पर हमला किसने किया था। ए द सोल्जर्स, बी द ब्रिटिशर्स, सी द फ्रेंच, डी नन। तो किसने किया था बेटा झांसी पर हमला, ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने। बी ऑप्शन, बी पर सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है फोर्थ, सी डैश ए बुल्ट वाउंड ऑन द बैक, ए रिसीव्ड, बी सफर्ड, सी गोट, डी नन। तो क्या आएगा, गोट, गोट पर सही का निशान लगाएंगे, GOT गोट। बी पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, लक्ष्मी बाई वॉज बोर्न इन डैश, लक्ष्मी बाई का जन्म कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। कहाँ हुआ था बेटा लक्ष्मी बाई का जन्म, महाराष्ट्र में। MAHARASHTRA, महाराष्ट्र। सेकंड है, सी लर्न राइडिंग एंड स्वॉर्ड फाइटिंग एट एंड डैश एज, उसने सवारी करना और तलवारबाजी करना कौन सी एज में सीख लिया था, लेट या अर्ली। तो क्या आएगा इसमें, अर्ली, जल्दी ही सीख लिया था उसने, EARLY, अर्ली। थर्ड है, हर रियल नेम वाज डैश, उसका वास्तविक नाम क्या था, मोना या मन्नू। तो क्या आएगा, मन्नू, MANU, मन्नू। फोर्थ है, द किंग एंड क्वीन अडोप्टेड डैश एज देयर सन, राजा और रानी ने इसके बेटे को गोद लिया था, दामोदर राव या मनोहर लाल। दामोदर राव हमारा करेक्ट फिलिप्स है, दामोदर राव, DAMODAR, दामोदर, RAO, राव, दामोदर राव। रिपीट अगेन बेटा, चूज द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट है, लक्ष्मी बाई वॉज बोर्न इन, लक्ष्मी बाई का जन्म कब हुआ था, 1835। सेकंड है, सी वॉज मैरिड टू द किंग ऑफ, उसने कौन से राजा के, कहाँ के राजा से शादी की थी, झांसी। डैश। थर्ड है, डैश अटैक्ड झांसी, झांसी पर हमला किसने किया था, द ब्रिटिशर्स, अंग्रेज़ों ने। सी डैश ए बुल्ट वाउंड ऑन द बैक, GOT गोट। बी पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, लक्ष्मी बाई वॉज बोर्न इन, लक्ष्मी बाई का जन्म कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में। सेकंड है, सी लर्न राइडिंग एंड स्वॉर्ड फाइटिंग एट एंड डैश एज, उसने तलवारबाजी करना और सवारी करना कौन सी एज में सीख लिया था, अर्ली, EARLY, अर्ली, जल्दी ही सीख लिया था। थर्ड है, हर रियल नेम वाज डैश, उसका वास्तविक नाम क्या था, मन्नू, MANU, मन्नू। फोर्थ है, द किंग एंड क्वीन अडोप्टेड डैश एज देयर सन, राजा और रानी ने किसके बेटे को गोद लिया था, दामोदर राव। सो स्टूडेंट्स, write down in your fair notebook, writing should be neat and clean. So thank you, have a nice day.